अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप बाकी तमाम वीडियोस देख भी सकते हैं और उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये इस हवाले से है कि जिन्नात की हाज़िरी की कितनी अक़साम हैं और जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से आमिलीन क्या क्या ड्रामे और शोबदेबाजियाँ करते हैं और मरीज़ क्या क्या ड्रामे और शोबदेबाजियाँ करते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, जिन्नात की हाज़िरी बुनियादी तौर पर दो तरह की होती है। एक होती है हकीकी हाज़िरी, यानी ऐसी हाज़िरी के जिसमें मरीज़ के जिस्म पर उसकी हाज़िरी के असरात जो है वो हमें नज़र आते हैं, और एक होती है तसव्वुराती हाज़िरी कि जिसमें मरीज़ बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आता है लेकिन तसव्वुरात के अंदर उसके ख़यालात के अंदर कोई जिन्नात की कुछ इस किस्म की हाज़िरी की जाती है। वो क्या होती है, ठीक है जी। तो ये दो किस्में हैं। इन दो के हवाले से मैं आपको ज़रा बताऊँगा। इनमें से पहले जो हकीकी जो हाज़िरी है जिन्नात की, उसके हवाले से आपको बता दूं कि जिन्नात की जो हकीकी हाज़िरी होती है यानी जिसमें मरीज़ जो है उसके जिस्म पर हमें दूसरे देखने वालों को यानी वो नॉर्मल नज़र नहीं आता, वो कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करता है, अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकालता है और उसकी आवाज़ भी बदल जाती है, उसकी लब्बो लहजा बदल जाता है, उसकी हरकत व सकनात बदल जाती हैं। इसको कहते हैं हकीकी हाज़िरी, ठीक है जी, यानी जो नज़र आ रही हो दूसरों को भी। अब ये जो हकीकी हाज़िरी है इसकी भी तीन किस्में हैं, ये तीन तरह की होती है। एक किस्म ये है जिसे हम असल हाज़िरी कह सकते हैं या जिसे हम सच्ची मुच्ची हाज़िरी कह सकते हैं। वो ये है कि किसी आदमी के साथ अगर कोई जिन लगा हुआ है तो वो जिन हाज़िर हो जाए उस पर और उसकी ज़ुबान से वो बोलना शुरू करे और उसकी हरकत व सकनात से वो कुछ हरकत व सकनात का इजहार करे। यह हकीकी हाज़िरी होती है कि असल जो जिन है जो किसी आदमी के साथ लगा हुआ है उसकी हाज़िरी हो जाए। अब ये असल जो हाज़िरी होती है ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी आमिल के पास जाएंगे तो वहाँ पर ही होगी। जिस आदमी के साथ जिन लगा हुआ है तो उसकी हाज़िरी कहीं पर भी हो सकती है, आमिल के पास भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है। तो ये हाज़िरी कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है जी। अगर आप ख़ुद तिलावत करना शुरू कर देंगे, आयात रुक़ैया शरिया जो है उसकी आयात जो हैं वो तिलावत करना शुरू कर देंगे, आप सूरह जिन तिलावत करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह की हाज़िरी आपके ज़रिए से भी मरीज़ पर हो सकती है। इसके लिए किसी आमल के पास जाना ज़रूरी नहीं होता। तो ये तो होगी असली और सच्ची हाज़िरी। अब दो ऐसी और हाज़िरियाँ हैं जो झूठी होती हैं, जो हकीकी हाज़िरियाँ नहीं होती, जो जिसको हम कह सकते हैं फ़रेब होता है। एक फ़रेब होता है आमिल की तरफ से और एक फ़रेब और मकर होता है मरीज़ की तरफ से। पहले आ जाते हैं जी आमिल कैसे फ़रेब करते हैं। तो हाज़िरी की एक दूसरी जो किस्म है, हकीकी हाज़िरी की जो दूसरी किस्म है वो ये है कि मरीज़ पर उसके साथ कोई जिन नहीं होता, या अगर होता है तो वो हाज़िर नहीं होता, बल्कि आमिल के पास उसने कोई चिल्ले करके कुछ इस किस्म की चीज़ें जिन्नात या शयातीन के साथ कुछ दोस्ती लगाई होती है। कोई एक आध उसके जो है वो दोस्त बना होता है जो उसकी बात मानता है, तो वो आमिल ने जो चिल्ला किया होता है या जो भी किया होता है उसने, वो मंत्र जो पढ़ता है वो, ठीक है जी, मुख्तलिफ़ मंत्र हैं, हर आमिल का अपना मंत्र है। कोई कुछ आयात पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो वो जब आमिल वो पढ़ता है तो उस आमिल के पास जो जिन है या उसका काबू में कह लें या उसके साथ जिस जिन की दोस्ती है वो आने वाले मरीज़ पर हाज़िर हो जाता है। मरीज़ के साथ कोई जिन नहीं होता, या अगर होता है तो मरीज़ वाला जिन हाज़िर नहीं होता, बल्कि आमिल के पास जो है उसकी हाज़िरी हो जाती है उस पर, और फिर वो आमिल उसके साथ बातें करता है और बज़ाहिर देखने वाले ये समझते हैं कि मरीज़ पर जिन की हाज़िरी हुई है, हालांकि मरीज़ पर जिन की हाज़िरी नहीं होती। मरीज़ के साथ जिन या होता ही नहीं है, या अगर होता है तो उसकी हाज़िरी नहीं होती, बल्कि ये उस जिन की हाज़िरी होती है जो आमिल ने उस पर अभी कुछ पढ़ कर उसके साथ मुसल्लत किया है। अब ये एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है। अक्सर बहुत ज़्यादा आमिलीन ऐसे हैं जो ये ड्रामा करते हैं। इनमें से मैंने यूट्यूब पर जब सर्च किया तो अब ये फ़र्क आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पर जब मैंने सर्च किया तो बहुत सारे आमिलीन की मैंने वीडियोस देखी और जिन्नात की हाज़िरी की बेशुमार वीडियोस देखी। अब इसकी एक निशानी ये होती है, यानी आमिल का जिन
किसी आदमी पर हाज़िर हो जाता है, इसकी एक निशानी ये होती है कि वो जो आमिल का जिन है उसकी जो हाज़िरी होगी मरीज़ पर, तो वो हमेशा एक ही तरह की वो हरकत व सकनात करेगा, उसकी आवाज़ उसी तरह की होगी, मतलब थोड़ी बहुत वो आदमी की आवाज़ में चूँकि बोलता है तो आदमी के कहीं उसका अंदाज़ वही होगा, अंदाज़ में बात कर रहा हूँ। मसला मैंने एक अरब आमिल थे, उनकी वीडियोज़ को देखा, शायद आपने भी देखी हो। उनके पास जो भी मरीज़ आता है वो उस पर जब जिन की हाज़िरी करते हैं, वो कुछ पढ़ के जब करते हैं दम, तो जिनकी जो हाज़िरी होती है तो वो जिन जो है जब बातें करता है, बोलता है, तो वो सांस में बोलता है, जैसे आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, इस तरह यानी सांस में वो बातें करता है। यानी जो मर्ज़ी मरीज़ उसके पास दुनिया जहाँ से आ जाए तो वो जिन जब बोलेगा तो इस तरह बोलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मरीज़ का जिन नहीं बोल रहा, क्योंकि मरीज़ का अगर जिन बोल रहा होता है तो हर मरीज़ का अपना अलग अलग जिन है। उस मरीज़ का जिन किसी और अंदाज से बोले, उस मरीज़ का जिन किसी और अंदाज से बोले, तो ये हर मरीज़ पर एक ही तरह से बोल रहा है, तो उसका मतलब है ये एक ही जिन है जो हर मरीज़ पर वो आमिल जो है उसको हाज़िर करता है और इस तरह धोखा और फ्रॉड करता है। ठीक है जी। इसी तरह एक और वीडियो मैंने देखी, एक आमिल है इंडोनेशिया या मलेशिया वगैरह के उस तरह के, वो वहाँ के किसी मुल्क में है, तो उसके पास जो भी मरीज़ जाता है वो जब जिन्नात की हाज़िरी करता है तो वहाँ पर जो जिन्नात की हाज़िरी होती है वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की, वो जो स्टाइल नहीं बनाते जो कराटों जो कराटे और जडो कराटे और जब नास्टिक वगैरह वाले जो स्टाइल बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ऐसे करके और ऐसे करके वो जो करते होते हैं, मुझे नाम उस ज़हन से निकल गया मेरे। तो उसके पास जो भी मरीज़ जाता है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उसने कराटे सीखे हुए या नहीं सीखे हुए, उस पर जब जिनकी हाज़िरी होती है तो वो कराटों वाले स्टाइल बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हाज़िरी मरीज़ के साथ जिन की नहीं हुई, बल्कि उस आमिल का अपना जिन या उसका जो भी है उसकी हाज़िरी मरीज़ पर हो जाती है। लिहाजा जो भी मरीज़ उनके पास आता है उस पर जब जिन की हाज़िरी होती है तो वैसे ऐसे स्टाइल बनाते हैं कराटों वाले, और कभी लातें मारते हैं, कभी मुक्के मारते हैं, कभी बॉक्सिंग करता है, तो चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि जिससे पता चलता है कि जिन मरीज़ के साथ नहीं है, बल्कि आमिल ने ड्रामा करने के लिए, लोगों को करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसी तरह आप देखें हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे आमिलीन हैं। मरी में पत्रियाटा शरीफ मशहूर है, वहाँ पर भी यही मामला है सारा, कि वहाँ पर भी कोई इक्का दुक्का शायद कोई वाक़तन हाज़िरी भी होती होगी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर केस इसी तरह होते हैं कि वो जो पत्रियाटा शरीफ वाले साहिब हैं वो एक मंत्र पढ़ते हैं, वो कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ते, वो कोई हदीस की दुआ नहीं पढ़ते, एक मुशरकाना मंत्र पढ़ते हैं जिसे नादे अली कहा जाता है। अब देखिए नादे अली के हवाले से भी आपको बता दूं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और अहले तशी जो है वो भी एक अलग से एक फ़िरक़ा है। तो अहले तशी का अपना एक मसलक है, उनके अपने अक़ायद हैं, उनके अपने नज़रियात हैं। मैं उस पर बहस नहीं करता, ना मेरी वीडियो का मौजू है कि उनके नज़रियात गलत हैं सही हैं, मैं उसी पर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अहले तशी के अपने अक़ायद और नज़रियात और अपनी फ़िक़ा और सब कुछ उनका अपना है। अहले सुन्नत वल जमात के अपने अक़ायद और नज़रियात और अपनी फ़िक़ा और मसाइल सब कुछ है। अब नादे अली जो है उसका जो मफ़हूम है वो मैं आपको सुना भी देता हूँ। नादे अली वो मशहूर शेर है, एक क़ता है, नादे अलीयन मज़हर अल अजाइब तजिद हो अवलन लक फ़िन नवाइब, जिसका तर्जुमा ये है कि अली को पुकारो जो मज़हर अल अजाइब है, अली को पुकारो जो मज़हर अल अजाइब है, वो हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा, और ए मोहम्मद तुम्हारी नबूवत और ए अली तुम्हारी विलायत से दुख और दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इसका माना है। तो ये एक शेर है जो अहले तशी के अक़ायद के मुताबिक उनके यहाँ तो ठीक है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद के मुताबिक इस तरह का अक़ीदा रखना या इस तरह का नज़रिया रखना ये दुरुस्त नहीं है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका फ़तवा ये है कि नादे अली जो है ये इसको पहनना या इसको पढ़ना ये सही नहीं है, क्योंकि इसका जो तर्जुमा है उसमें जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद के मुताबिक ये मुशरिकाना अल्फाज हैं या मुशरिकाना जो है वो एक मंत्र कह लें या जो भी। बहरहाल वो पत्रियाटा शरीफ के जो पीर अज़मत साहिब हैं वो ये मंत्र पढ़ते हैं, और इस मंत्र पढ़ने के बाद जो हाज़िरी वो करते हैं मेरे ख़्याल में वो इसी तरह की हाज़िरी होती है कि वो मरीज़ पर जिन्नात की हाज़िरी नहीं होती, बल्कि उनका अपना जो जिन या जिसके साथ उनकी वो है इस मंत्र पढ़ने की वजह से, इस मुशरिकाना मंत्र पढ़ने की वजह से वो हाज़िर हो जाता है और फिर वो मरीज़ पर हाज़िर होकर बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, यही वजह है कि जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं पहले तो बड़े जाते हैं जी आज जिन हाज़िर हो गया, फिर वो कहते हैं भाग जाओ, भगा दो, जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो अपना ही होता है, सारा ड्रामाबाजी होती है। तो फिर वो उसके बाद चले जाते हैं
और फिर वो घर मरीज़ पहुंचता है, उसके साथ फिर वही मामला, वो ठीक ही नहीं होता। तो ये सब असल में शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी होती है। तो ये होगी जिन्नात की दूसरी हाज़िरी। तो दो हाज़िरी मैंने आपके सामने बयान कर दी। एक हकीकी हाज़िरी है, सच्ची हाज़िरी कि असल जिन हाज़िर होता है। दूसरी हाज़िरी वो है जो आमिल एक जिन को मरीज़ पर हाज़िर करता है, जो आमिल का अपना जिन होता है। लिहाजा उसकी एक निशानी मैंने आपको ये बता दी कि वो उसके एक ही तरह का स्टाइल होगा और सब कुछ एक ही तरह की बातें, एक किस्म की बातें वगैरह होंगी, सब कुछ वो एक होगा। तीसरी हाज़िरी होती है जिसमें मरीज़ फ़्रॉड करता है, कोई जिन शिन नहीं होता, मरीज़ का कुछ अपना मकसद होता है, उस मकसद के हुसूल के लिए वो ड्रामेबाजी कर रहा होता है। इस तरह के भी बेशुमार केस आते हैं। मैंने ख़ुद इस तरह के 2-3 केस देखे हैं। एक मेरे दादा जान थे, वो जब जिन्नात, वो भी जिन्नात निकाला करते थे, तो उनके साथ इस तरह का एक केस देखा कि एक बताया घर वालों ने कि हमारी बहू जो है, नई नई शादी हुई थी, तो वो बहू जो है उस पर जिन्नात आते हैं। जो ही शादी हुई है थोड़े दिनों के बाद जो है वो खामद उसका कराची चला गया, अपने काम पे ड्यूटी पे चला गया, तो उस पर पीछे से जिन्नात की हाज़िरी शुरू हो गई। पूरे घर वाले परेशान थे। मेरे दादा जान गए तो उन्होंने चेक वगैरह किया, तो जो होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है। दादा जान को अंदाज़ा हो गया कि ये वैसे ड्रामेबाजियाँ कर रही है, फ़्रॉड कर रही है। तो मेरे दादा जान ने कहा कि इसका इलाज ये है कि इसको हम ऐसे करके नीचे लटाएंगे और इसके यहाँ पर चारपाई का एक पावा रखेंगे और उसके ऊपर 4 बंदे खड़े होंगे, तब इसका जिन बाहर निकलेगा, वैसे ये बाहर नहीं निकलेगा। ये बात कही और उसके घर वालों से कहा कि एक चारपाई लेकर आओ। तो उसकी जो सास थी या ससुर जो भी थे, वो चारपाई लेने के लिए गए, तो पीछे से मेरे दादा जान ने आहिस्ता से उससे पूछा, सही से बताओ क्या मसला है तुम्हें। तो फिर उस लड़की ने एकदम बताया, उसने कहा मुझे कोई जिन शिन कोई नहीं है, मसला ये है कि मेरा खावंद कराची में काम करता है, वो 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, साल बाद आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी साथ ले जाए, मैं भी उधर ही रहूँ। बहरहाल उसने बात बता दी। फिर इतनी देर में ससुर जो है सास चारपाई लेकर आए, तो मेरे दादा जान ने कहा कि नहीं, ये इसका जिन इस तरह नहीं निकलेगा, इसका बस एक ही इलाज है कि इसे इसके खावंद के पास कराची भेज दो, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह का एक और केस मैंने देखा कि उसमें एक लाया गया, इसी तरह की बहू थी, उसको लाया गया जिसमें जिन्नात की हाज़िरी होती है, साथ उसका खावंद भी था और सास भी थी उसकी। तो बहू जो थी, वो लड़की जो थी, औरत जो थी, वो पठान थी और उसका खावंद पंजाबी था, पंजाब का रहने वाला था, और बहू भी, लेकिन वो लड़की जो थी पठान थी, औरत जो थी बीवी उसकी। बहरहाल उसका भी थोड़ा बहुत चेक वगैरह किया गया तो अंदाज़ा हुआ कि ये झूठ बोल रही है, कोई जिन्नात शिन्नात नहीं है। तो फिर वो जो आमिल थे उन्होंने पश्तो में उससे पूछा, उनको अंदाज़ा हो गया कि उसको पश्तो आती है, उसके खावंद को पश्तो नहीं आती थी। उससे पश्तो में पूछा आहिस्ता से कि क्या बताया, सच सच बताओ क्या मसला है। तो उसने फिर अपनी असल बात बता दी। उसने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये मैं इसके साथ, मेरा उसको गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा मुझे इससे तलाक़ लेनी है। बहरहाल वो फिर असल बात उसने बता दी। तो कभी कभी जिन्नात की हाज़िरी मरीज़ की तरफ से ड्रामा होती है और कभी कभी जिन्नात की हाज़िरी आमिलीन की तरफ से ड्रामा होती है। हकीकी हाज़िरी वही होती है कि जो असल जिन हाज़िर होता है, और हकीकी हाज़िरी ज़रूरी नहीं है कि वो आमिल के पास होगी वो घर में भी हो सकती है, वो आपके तिलावत करने की वजह से भी मरीज़ पर हो सकती है। ठीक है जी, सूरह जिन तिलावत करने से या कुछ और आयात सहर तिलावत करने से हाज़िरी हो जाती है। ठीक है, ये तो होगी 3 हकीकी हाज़िरियाँ। अब एक और हाज़िरी की तरफ आते हैं जिसे कहते हैं तसव्वुराती हाज़िरी। तसव्वुराती हाज़िरी ये है कि बाज़ आमिलीन होते हैं, उन्होंने हिप्नोटिज़म और मिसमरिज़म और क़ुव्वत ख़यालिया की मशक़ करके, प्रैक्टिस करके इसमें महारत हासिल की होती है कि उनकी क़ुव्वत ख़याल के अंदर काफ़ी ताकत बन जाती है। अब ऐसे जो आमिलीन होते हैं, वो उनके पास जब किसी को लाया जाता है तो वो बाज़ औक़ात इस तरह करते हैं कि जो मरीज़ होता है या मरीज़ ना भी हो, वैसे सही किसी बच्चे को, यानी ऐसे बंदे को कि जिसका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो या दिल जिसका कमज़ोर हो, मज़बूत बंदा ना हो, कमज़ोर हो, ज़रा ख़ास तौर पर कमज़ोर, ज़ाहिर है बच्चे कमज़ोर होते हैं, दिल के लिहाज से भी थोड़े से घबराते हैं, दिमाग भी उनका छोटा होता है, या मर्दों में से बाज़ इस तरह के होते हैं, औरतें ख़ास तौर पर होती हैं। तो उनको जब आमिलीन के सामने बिठाया जाता है तो आमिलीन क्या करते हैं कि बाज़ का तरीका ये होता है कि उसके सर पर चादर डाल देते हैं, और बाज़ का तरीका ये होता है कि चादर नहीं डालते, उसे कहते हैं आँखें बंद करो, वो आँखें बंद करता है, और उसके बाद वो अपना कोई जो भी मंत्र शंत्र जो भी तरीक़ाकार उनका होता है वो पढ़ते हैं और शुफ़ करते हैं। शुफ़ करने के बाद जो है वो उससे फिर कहते हैं, हाँ जी बताओ जी, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है, कोई बाबा आया, कोई वो बाबा जी आए, फ़लाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो वो थोड़ी देर के बाद वो उस पर अपनी क़ुव्वत ख़यालिया से उस पर डालते हैं, उसके दिमाग को जो है वो अपनी क़ुव्वत ख़यालिया से हिप्नोटिज़म से हिप्नोटाइज़ कर देते हैं और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और फिर ये आमिल जो होता है, ये जो अपने दिमाग में सोचता है, यहाँ से वो उसके दिमाग में जाता है और वो बोलता रहता है। ये दिमाग में सोचता है कि बाबा जी आए, वो कहता है हाँ बाबा जी आ गए। ये दिमाग में सोचता है कि बाबा जी उधर चले गए, वो कहता है उधर चले गए।
चलो जी बाबा जी ऑपरेशन करो इसका, तो कहता है जी बाबा जी दाखिल हो गए, जिस्म में दाखिल हो गए, दिल को चीरा लगाया, दिल का ऑपरेशन कर दिया, हार्ट का ऑपरेशन हो गया जी। तो ये एक तसव्वुराती होती है, ये भी सारी एक ड्रामेबाजी होती है, हिप्नोटिज़म के ज़रिए उसके दिमाग को कंट्रोल करके ये सारा ड्रामा किया जाता है, ठीक है जी। इसी तरह वो नाखन में चोर दिखाना कि किसने चोरी की है, वो भी यही चीज़ होती है कि उसमें भी बड़े बच्चे को बिठाया जाता है और बच्चे के दिमाग पर जो है वो असरात डाले जाते हैं, हिप्नोटाइज़ कर दिया जाता है उसके दिमाग को, और फिर उसको आमिल जो अपने दिमाग में सोचता है वो बच्चे को वहाँ पर नाखन में नज़र आ रहा होता है। आमिल सोचता है कि एक बंदा आया और उसने आकर अंगूठी जो है उठा ली सोने की और चोरी करके भाग गया, वो फ़लाँ बंदा आया, तो वो बच्चा फिर वही कहता है कि वो फ़लाँ बंदा आया उसने अंगूठी उठाई। और मैंने ख़ुद इस तरह का वाक़या देखा, बहुत बड़ा झगड़ा बन गया था, शादी में अंगूठी सोने की चोरी हो गई और एक आमिल थे मेरे दोस्त नहीं हैं, तो उन्होंने इस तरह किया तो उससे काफ़ी बड़ा झगड़ा बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक तसव्वुराती और ख़यालाती हाज़िरी होती है। तो ये चंद एक अक़साम मैंने आपके सामने जिन्नात की हाज़िरी की आपके सामने बयान की। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये समझने की है कि जो हकीकी हाज़िरी होती है जिसमें वाक़ईतन जिन हाज़िर होता है, तो उसमें फिर आपको बात करनी चाहिए जिनसे, और उससे पूछना चाहिए कि तुम क्यों इसके साथ लगे हो, मुसलमान हो, काफिर हो, जैसा कि आपने देखी होंगी वीडियोज़ में या हकीकतन देखा होगा। तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि सबसे पहला जादू को ज़ाइल करने के लिए जो जिन जादू के ज़रिए मुसल्लत हुआ है, तो उसके लिए उसका हल ये होता है कि जिन से ये पूछा जाए कि तुम्हें किसने भेजा है, क्यों भेजा है, और तुम्हें जिन तावीज़ात के ज़रिए यहाँ पर मुसल्लत किया गया है, वो तावीज़ात या वो चीज़ें जादू की वो चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये पूछना नहायत ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें एक बात की एहतियात करनी चाहिए कि उनकी बातों पर, जिन्नात की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान है, ये शैतान का काम झूठ बोलना है, शैतान का काम लड़ाना है। तो ऐसा ना हो कि वो आप पूछें किसने भेजा तो वो फ़ौरन कहे कि इसकी फूफी ने मुझे भेजा है, इसकी फूफी ने जो है जादूगर को जाकर कहा था, इसके मामे ने, इसके चाचे ने, फ़लाँ ने। तो इन बातों पर फौरी तौर पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शैतान है, शैतान का काम मुसलमानों को आपस में, दो भाइयों को लड़ाना है। लिहाजा हो सकता है कि यानी 90% ये चांस है कि वो झूठ बोलेगा और झूठ बोलकर आपको लड़ाने की कोशिश करेगा। लिहाजा उसकी इन बातों पर कभी यकीन न करें। हाँ, उससे ये पूछें कि वो तावीज़ कहाँ है, वो कहे कि फ़लाँ जगह दबाए हुए हैं, तो फ़ौरन वहाँ पर जाएँ और वहाँ से मिल जाएँ तो अच्छी बात है, उनको तलब कर दें, ये जादू ख़त्म हो जाएगा। ना मिलें तो कोशिश की जाए उसको उससे मालूम करने की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसकी ऐसी बातों पर यकीन न करें कि जिससे लड़ाई और झगड़ा पैदा होने का ख़तरा होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।